जावास्क्रिप्ट का पार्ट 2। आई होप फर्स्ट पार्ट आपने कवर कर लिया होगा, उसमें सारी बेसिक चीजें हमने पढ़ ली थी। इस वीडियो में अपनी एडवांस चीजों को कवर करने वाली है, लाइक डॉम, प्रोमिसेस, एसिंग अवेट एंड और भी बहुत सारी चीजें। तो जब हम स्क्रीन पर जाकर पढ़ रहे होंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि इस वीडियो में क्या क्या चीजें हम पढ़ने वाले हैं। अगर आप सीखना चाहते हो जावास्क्रिप्ट को बिल्कुल अच्छे से एडवांस लेवल तक, तो बस आपको ये 2 वीडियोस करनी है, आपकी पूरी जावास्क्रिप्ट कंप्लीट हो जाएगी। हाँ, इतना कह देती हूँ कि खुद से कोड लिखना तो स्टार्ट कर ही दोगे। ठीक है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइफ टूम कोडिंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अपने जावास्क्रिप्ट के सेकंड पार्ट को, जो मैंने आपको बता ही दिया कि इसमें हम लाइक डॉम पढ़ रहे होंगे एंड और भी बहुत सारी चीजें पढ़ रहे होंगे जो आपको स्क्रीन पर चलकर पता ही चल जाएंगी। जैसे कि आपको पता है कि हम इस वीडियो में VS कोड का यूज नहीं करने वाले हैं, जैसे मैंने पहले सारी वीडियोस में VS कोड का यूज कराया है, बट मैं कुछ आपके लिए नई चीजें लेकर आई हूँ। जैसे हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं scribbler.live का, जहाँ पर जाके आप लाइव कोडिंग कर सकते हो। ठीक है, बहुत ही ज्यादा मजा आता है, ना किसी चीज के सेटअप की जरूरत ना कुछ, सीधा जाओ और कोड लिखना स्टार्ट कर दो। ठीक है, सो चलिए बिना किसी देरी के स्क्रीन पर चलते हैं और अपने कोडिंग को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। अब हम आ गए हैं स्क्रीन पर। अब स्टार्ट करते हैं अपने जावास्क्रिप्ट के सेकंड पार्ट को। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि हमने एरेज तक पिछली वीडियो में कंप्लीट कर लिया था, इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं ऑब्जेक्ट्स, डॉम, जावास्क्रिप्ट इवेंट्स, ES6 फीचर्स, जावास्क्रिप्ट एरे मेथड्स, स्ट्रिंग मेथड्स, जेसन मतलब कि जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, प्रोमिसेस, एसिंग अवेट कीवर्ड, फेच API, होस्टिंग, क्लोजर और कॉलबैक फंक्शंस। तो ये सारी चीजें हम आज की वीडियो में कवर करेंगे और इन सब चीजों को पढ़ के आपकी पूरी जावास्क्रिप्ट कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, सो सबसे पहले पढ़ लेते हैं हम अपने ऑब्जेक्ट्स को। ठीक है, तो सबसे पहले जब आप ऑब्जेक्ट्स पढ़ते हो या किसी भी चीज को पढ़ते हो तो आपको क्या पता होना चाहिए कि ये चीज है क्या, व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट। तो एन ऑब्जेक्ट इज अ कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स। अब की वैल्यू क्या होती है, देखो जैसे कि मैं हूं, नेम, मेरा कुछ नाम होगा तो मेरा जो नाम है, अब जो नाम है वो तो हमारी की हो गई, और मेरा नाम आंचल है तो वो हमारी वैल्यू हो गई। ऐसे यहाँ पे नेम की हो गया और आंचल वैल्यू हो गया। एज हमारी की होगी, आंचल की वैल्यू क्या है, वो सॉरी आंचल की वैल्यू क्या है, तो कोई ये तो नहीं कहेगा आंचल की वैल्यू ये है, नहीं। एज क्या है, आंचल की एज क्या है, तो ये तो एज जिसमें आ रहा है क्या वर्ड, और जिसकी हम कह रहे हैं कि ये चीज है तो वो हमारी वैल्यू हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे करके ऑब्जेक्ट बनती है। जैसे कि एक हमने बना दिया यहाँ पर वेरिएबल इजिकल्स टू, ये वाले कर्ली ब्रेसेस हमारे लग जाते हैं, उसके अंदर की वैल्यू पेयर्स आ जाते हैं। जितने भी हम देना चाहे उतने लगा सकते हैं, जितने भी हम लगाना चाहे उतनी हम यहाँ पे की वैल्यूज पेयर दे सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम पूरी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो एक काम करते हैं, चलो एक ऑब्जेक्ट बनाकर देख लेते हैं अपने scribbler.live में। जैसा कि आपको पता है कि हम VS कोड का यूज नहीं कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं अपने scribbler.live का। तो आज हम थोड़ी एडवांस चीजें पढ़ने वाले हैं, इसलिए हमें क्या करना होगा, एडवांस चीजें पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर हमें एडवांस में जावास्क्रिप्ट एडवांस जी, अब इसका नेम रख लेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले हम फाइल पर जाएंगे और यहाँ पे जाएंगे न्यू ब्लैंक NB। ठीक है, न्यू ब्लैंक NB मतलब कि एक न्यू फाइल हम बना रहे हैं। अब यहाँ पे हम नेम दे सकते हैं, मान लो इसका नेम मेरा होने वाला है जावास्क्रिप्ट स्क्रिप्ट एडवांस्ड। ठीक है, एडवांस्ड मैंने यहाँ पर लिख दिया है, देन यहाँ पे मैं लिख रही हूँ .jsnb। ठीक है, सो ये हमारा इसका नेम हो गया। अब क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे, हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स कर रहे हैं, सो एक H1 हेडिंग हमारी यहाँ पर बन जाएगी। यहाँ पे मैंने लिख दिया है H1, और उसके बाद इस H1 हेडिंग में मैं यहाँ पे लिखने वाली हूँ ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि हम सबसे पहले पढ़ेंगे अपने ऑब्जेक्ट्स को। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया S, एंड यहाँ पे हम डॉक पर चले जाएंगे एंड इसको कर देंगे हम रन। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे इंसर्ट कर लेंगे अपने सेल को। एक यहाँ पे बना लेते हैं लेट पर्सन। ठीक है, लेट पर्सन नाम से मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लिया है, देन यहाँ पे मैंने लगा दिया अपने ब्रैकेट को, ये वाला हमारा क्लोजिंग ब्रैकेट हो गया। अब इसके अंदर पर्सन को हम क्या क्या चीजें दे सकते हैं, एक पर्सन को हम कह सकते हैं, पर्सन का कुछ नाम हो सकता है। अब मैं आंचल नेम नहीं लिखूंगी, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ किसी का भी नेम, मैं यहाँ पे क्रिश लिख देती हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं लिख देती हूँ क्रिश की एज मान लो है 19। ठीक है, हम यहाँ पर दे देंगे 19। उसके बाद यहाँ पे मान लो एज हो गई एंड यहाँ पर नेम हो गया। अब क्या वो स्टूडेंट है, तो मान लो ट्रू, मतलब कि वो स्टूडेंट है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ट्रू। अब स्टूडेंट का कुछ रोल नंबर भी होगा, तो मान लो हम यहाँ पे दे देते हैं कि कुछ रोल नंबर भी है। ठीक है, तो रोल नंबर मैं यहाँ पे दे देती हूँ 101।
ठीक है, जब आप स्कूल में होते होगे तो कुछ ऐसे से स्टार्टिंग होती होगी, है ना। सो अब अगर मैं इसको रन कर दूं तो अभी मेरे पास कुछ भी प्रिंट नहीं होके आएगा। क्यों? क्योंकि हमने अभी इसको प्रिंट ही नहीं करवाया। तो प्रिंट करवाने के लिए मैं यहाँ पे लिख सकते हैं स्क्रिप्ट डॉट शो, और इसके अंदर मैं पूरी पर्सन जो मेरा ये है ना, पूरी पर्सन को ही मैं प्रिंट, पूरी ऑब्जेक्ट को ही मैं प्रिंट कराना चाहती हूँ, तो इस तरीके से प्रिंट होके आ जाएगी। अब मान लो मुझे पर्सन के अंदर का एज प्रिंट करवानी है, तो कैसे प्रिंट होगी, उसके लिए भी मैंने नोट्स प्रिपेयर कर रखे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, तो पूरा सिंटैक्स था इसके नीचे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि डॉट नोटेशन होती है, तो हम डॉट नोटेशन को सीख रहे होंगे। ठीक है, सो सबसे पहले हमें जाना होगा इंसर्ट सेल। यहाँ पे एक H1 हेडिंग में बना देती हूँ। ठीक है, H1 हेडिंग इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर लेती हूँ। फिर यहाँ पे मैं लिख दूंगी डॉट नोटेशन, डॉट नोटेशन, और फिर मैं इसको यहाँ पे कर देती हूँ अपना डॉक में जाके रन। ठीक है, डॉक नोटेशन हमें करना है। और एक चीज और, डॉट नोटेशन यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट लिखना भी बहुत जरूरी है, ऑब्जेक्ट में आप ये चीजें सीख रहे हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसको कर देते हैं हम रन। फिर यहाँ पे इंसर्ट सेल कर देंगे। अब ये पर्सन वाली डिटेल्स तो हमें सेम रखनी है, तो इसको तो मैं कर दूंगी कॉपी एंड पेस्ट। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसमें पर्सन के अंदर की कोई एक चीज प्रिंट करानी है डॉट नोटेशन से। तो यहाँ पे मान लो सबसे पहले तो पर्सन लिखा जाएगा, जिस भी ऑब्जेक्ट में से हमें चीजें लेके आनी है। डॉट, मान लो एज लेकर आनी है, तो यहाँ पे अगर मैं लिख देती हूँ एज, एंड इसको मैं कर देती हूँ रन, तो मेरे पास एज प्रिंट होके आ गई। ठीक है, अगर मैं यहीं पर इसको कॉपी कर दूं और नीचे इसको पेस्ट कर दूं, और एज की जगह मैं चाहती हूँ यहाँ पर मेरे पास रोल नंबर प्रिंट होके आए, तो मेरे पास रोल नंबर प्रिंट होके आ जाएगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो इस तरीके से हमारा डॉट नोटेशन यूज होता है इसमें। ठीक है, अब और जरूरी नहीं है कि सिर्फ नंबर वाली ही चीज हो, आप यहाँ पे इज स्टूडेंट प्रिंट करवा लो, नेम प्रिंट करवा लो, कुछ भी आप यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हो। अब एक ब्रैकेट नोटेशन होती है। ठीक है, ठीक है, सो इसको मैं यहाँ पे कर देती हूँ H1 को, और यहाँ पे लिख देती हूँ मैं ब्रैकेट। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ब्रैकेट नोटेशन ऑब्जेक्ट, नोटेशन ऑब्जेक्ट। ओके, सो ये हमने लिख दिया, और इसको अब हम डॉक में जाके रन करेंगे, रन, एंड यहाँ पे अब हम कर देंगे इंसर्ट सेल। देखो आपको पता है कि हम तो हम यही देने वाले हैं, ऑब्जेक्ट तो हम यही देने वाले हैं। अब हमें यहाँ पे ब्रैकेट नोटेशन का यूज करना है। ऐसे आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, वरना मैं एक जगह भी आपको लिख के दिखा सकती थी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि स्क्रिप्ट डॉट शो, क्योंकि शो तो करवाना ही है, पर्सन, पर्सन की तो बात ही हो रही है, पूरी पर्सन ही ऑब्जेक्ट है जो हमें लाके दे सकती है कुछ। ठीक है, अब मान लो मुझे इसमें अपने नेम को प्रिंट करवाना है, इस तरीके से ब्रैकेट लगाऊंगी, और इसके अंदर जो भी मुझे अपना प्रिंट करना है वो की यहाँ पर दे दूंगी इस तरीके से, और रन करूंगी, मेरे पास नेम प्रिंट होके आ जाएगा। मान लो इसमें मुझे इज स्टूडेंट प्रिंट करवाना है, तो स्क्रिप्ट डॉट शो, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पर्सन, और पर्सन के बाद इसके अंदर यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इज स्टूडेंट, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया इज स्टूडेंट, और यहाँ पे मैंने लगा दिया ब्रैकेट, और यहाँ पे इससे पहले यहाँ पे डबल कोट्स भी आएंगे, और यहाँ पे मैं इसको कर देने वाली हूँ रन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा टू प्रिंट होके आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट सीख ली, अपना ब्रैकेट नोटेशन सीख लिया, अपना डॉट नोटेशन सीख लिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट पर चलते हैं। अब बात आती है मॉडिफिकेशन हम कैसे कर सकते हैं। तो मॉडिफाइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज, ये हम लिख लेते हैं, अपना ये बना लेते हैं अब हेडिंग, और स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर H1 हेडिंग दे देते हैं, और यहाँ पे H1 को क्लोज कर लेते हैं, और यहाँ पे इसमें H1 में जाके बीच में इसको पेस्ट कर देंगे, सिंपल। ठीक है, और यहाँ पे मैं डॉक पर जाके इसको मैं करने वाली हूँ रन। अब यहाँ पे हम मॉडिफाइंग कर सकते हैं इसको, जैसे कि ये हमारी है, इसको हम रखने वाले हैं। ठीक है, ये तो पता नहीं अब हमारी कहाँ तक की चलेगी। ठीक है, अब हम डॉट नोटेशन से मान लो एज को चेंज करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी पर्सन, जो मेरा पर्सन है, बट स्क्रिप्ट डॉट शो में लिखूंगी कि जो मेरा पर्सन है जिसके अंदर की एज है। अब इसको आप ऐसे लिखोगे स्क्रिप्ट डॉट शो में, नहीं। ठीक है, यहाँ पे मैं सीधा लिखूंगी पर्सन, और पर्सन डॉट, फिर यहाँ पर क्या आएगा, मान लो मुझे नेम चेंज करना है, नेम आंचल की, कृष की जगह मुझे आंचल कर देना है, नेम को परमानेंटली ही चेंज कर देना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आंचल लिख दिया, और फिर मुझे अपनी एज भी चेंज कर देनी है, तो मान लो मैंने यहाँ पर लिख दिया है डॉट एज, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी अपना। अब यहाँ पे मैं कर सकती हूँ, मान लो मुझे एज में भी लिखना है यहाँ पर
21 कर देनी है मुझे एज, ठीक है। तो अब क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे अपने पर्सन को स्क्रिप्ट डॉट शो कराऊं, ठीक है, अगर मैं इसको शो कराऊं यहाँ पे मैं अपने पर्सन को ही पूरा शो कराना चाहती हूँ, अपने ऑब्जेक्ट को, और यहाँ पे मैं इसको कर देती हूँ रन। तो मेरे पास क्या प्रिंट होके आता है, नेम मेरे पास आंचल प्रिंट होके आती है, एज मेरे पास 21 प्रिंट होके आती है, इज स्टूडेंट मेरे पास ट्रू प्रिंट होके आता है, और रोल नंबर मेरे पास 101 प्रिंट होके आता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो मैं इस तरीके से भी मॉडिफाई कर सकती हूँ, और देखो एक चीज और है मेरे पास कि हम इसको डॉट से भी कर सकते हैं और ब्रैकेट से भी कर सकते हैं। ब्रैकेट से कैसे कर सकते हैं, मान लो मुझे दोबारा से जब मैं नेम लिखूंगी, मुझे दोबारा से जो नेम है वो कृष ही करना है यहाँ पर, तो मैं इस तरीके से कृष लिख सकती हूँ, यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे मैं कृष लिख सकती हूँ, ठीक है। अब मान लो मुझे दोबारा से अपने पर्सन को स्क्रिप्ट डॉट शो कराना है, तो जब मैं इसको कॉपी करूंगी एंड मैं नीचे पेस्ट करूंगी, इसको रन करूंगी, तो मेरे पास अब यहाँ पर कृष प्रिंट होके आया, इस वाली लाइन से आंचल और इस वाली लाइन से कृष प्रिंट होके आया, एज वही है, बाकी सारी चीजें नहीं चेंज हुई है, ठीक है। तो इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं। फिर एडिंग न्यू प्रॉपर्टी, न्यू प्रॉपर्टी कैसे ऐड कर सकते हैं, डिलीट कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम ऐड करना सीख लेते हैं। एडिंग न्यू प्रॉपर्टी, ऑब्जेक्ट में यहाँ पर लिख दूंगी, सो सबसे पहले यहाँ पे इंसर्ट कर लेंगे हम सेल, साथ में फिर यहाँ पर मैं H1 हेडिंग में बना लूंगी, उसके बाद यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अपना क्या लिखूं यहाँ पर, एडिंग न्यू प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैं कर देती हूँ पेस्ट, एंड यहाँ पे मैं इसको रन कर देती हूँ, और यहाँ पे कोड की जगह में डॉक करना है, ठीक है, और यहाँ से मैं इसको कर लेती हूँ रन, एडिंग न्यू प्रॉपर्टीज। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगी, जो मेरा ये पर्सन है इसको मैं यहाँ से कर लेती हूँ कॉपी, ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको कर देती हूँ पेस्ट। अब क्या होगा, मुझे ऐड करनी है अपनी न्यू प्रॉपर्टी को, तो ऐड कैसे कर सकते हैं, ऐड कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि यहाँ पे मैं लिख दूंगी पर्सन, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया पर्सन, अब मैं यहाँ पे एक न्यू प्रॉपर्टी ऐड कर रही हूँ, मान लो सिटी भी मुझे ऐड करनी है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सिटी, और फिर इसके अंदर यहाँ पर दिल्ली डाल देती हूँ, ठीक है। अभी क्या ये ऐड हो गया होगा, बिल्कुल आराम से ये ऐड हो गया होगा। बस अब हम दोबारा से अपने ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवा के देख लेते हैं कि हमारी ऑब्जेक्ट में क्या प्रिंट होके आ रहा है। तो यहाँ पे कर देती हूँ स्क्रिप्ट डॉट शो, और यहाँ पे पूरे पर्सन को ही मैं यहाँ पे प्रिंट कर लूंगी, और इसको मैं यहाँ से कर दूंगी अपना इसमें जाके अपना कोड हमारा है ही, और इसको मैं रन कर देती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिटी वाला यहाँ पे ऐड हो गया है हमारे पास की वैल्यू, ठीक है। अगर हमें डिलीट करना हो तो यहाँ पे मैं कर देती हूँ H1, ठीक है, एंड यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर देती हूँ। साथ में यहाँ पर देख लेते हैं हमारे पास क्या है, यहाँ पे हेडिंग डिलीटिंग प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो हम डिलीट भी कर सकते हैं, क्या क्या चीजें हमें डिलीट करनी है, मान लो कुछ कुछ चीजें हमें इनमें फालतू की लग रही हैं, तो उनको हम डिलीट कर सकते हैं। इसको मैं डॉक पे ले जाती हूँ, देन इसको मैं यहाँ से कर लेती हूँ रन, ठीक है, और यहाँ पे इंसर्ट सेल कर लेते हैं। और हमारी देखो पर्सन वाली प्रॉपर्टी तो ये तो हमारा ऑब्जेक्ट हम चला ही रहे हैं, इसको तो हमें कॉपी कर ही लेना है, ठीक है, एंड इसको यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगी। पेस्ट करने के बाद अब हमें चाहिए यहाँ पर कि क्या करना है, हमें डिलीट करनी है अपनी प्रॉपर्टी को, तो ये वाला मैं हटा देती हूँ, यहाँ पे लिखूंगी डिलीट, DELET, ठीक है। डिलीट क्या डिलीट करना है, पर्सन के अंदर जो हमारा इज स्टूडेंट है वो मुझे डिलीट करना है, ठीक है, इज स्टूडेंट मुझे डिलीट करना है, ठीक है। और यहाँ पे मुझे डिलीट करना है अपना, क्या डिलीट करना है, रोल नंबर भी डिलीट करना है। मुझे तो ये सही नहीं लग रही इन्फॉर्मेशन, तो मतलब मेरा मन है कि मैं डिलीट करना चाहती हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पर्सन के अंदर का रोल नंबर भी डिलीट कर दो, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अपने पर्सन को प्रिंट करवा के देखना है, तो यहाँ पे कर देती हूँ स्क्रिप्ट डॉट शो, और यहाँ पे मैं कर देती हूँ पर्सन को प्रिंट, यहाँ पे लिख देती हूँ पर्सन, और यहाँ पे रन, पर्सन और रन, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो अभी क्या प्रिंट हो क्या आया, दोबारा से रन, पर्सन पर्सन, ठीक है, और यहाँ पे स्क्रिप्ट डॉट शो एंड रन। ये तो पूरा रन हो गया है, यहाँ पे एक बार मैं लिख के देख लेती हूँ, डिलीट स्मॉल डी, ठीक है, और यहाँ पे भी स्मॉल डी, और एंटर, और यहाँ पे जाके भी स्मॉल डी, एंड यहाँ पे अब एक बार रन कर लेते हैं। हाँ, सो स्मॉल डी यहाँ पर हमारा आएगा, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अपना नेम क्रिश, एज 19 आ गई हमारी, बट ये दोनों चीज हमारी डिलीट हो चुकी है।
ओके, तो यहाँ पे हमारी ये चीजें प्रिंट होके आ गई, तो डिलीट, ऐड, ये सब चीजें सीख ली। अब ऑब्जेक्ट के मेथड्स सीख लो। यहाँ पे ऑब्जेक्ट कैन ऑल्सो हैव फंक्शंस कॉल्ड मेथड्स, तो ये चीज हमें सीखनी है। तो ऑब्जेक्ट मेथड्स हम यहाँ पे अपनी हेडिंग बना लेंगे। तो अब आप कहोगे ऑब्जेक्ट्स में इतना टाइम लगा दिया, अरे कुछ नहीं लगाया, इतना तो आपको सीखना ही पड़ेगा ताकि आपको सारी चीजें हाथ पे बैठ जाए, आपके आपको समझ में आ जाए। ठीक है, इसको यहाँ पे कर दो पेस्ट ऑब्जेक्ट मेथड्स, और यहाँ पे जाके इसको डॉक में जाके इसको कर देते हैं हम रन ऑब्जेक्ट मेथड्स को। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या करूंगी, अब मैं यहाँ पर जाऊंगी एंड यहाँ पे देखो एक हमारा यूजर नाम का ये बना हुआ है जिसके अंदर नेम है और यहाँ पे ग्रीट फंक्शन है। ठीक है, और यहाँ पे बस इतना ही है। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ, लेट यूजर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं लगा दूंगी ब्रैकेट। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैं यहाँ पे दे देती हूँ अपना नेम। नेम दू क्या दू, नेम ही दे देते हैं। नेम में यहाँ पे दे देती हूँ राज। ठीक है, मैंने यहाँ पर नेम दे दिया है राज। और अब एक चीज हमने यहाँ पे इज इक्वल्स टू लगा दिया, हमें यहाँ पे लगाना है कॉलन। ठीक है, क्या लगाना है हमें, कॉलन। उसके बाद यहाँ पे हमें सेमी कॉलन नहीं लगाना है, यहाँ पे हमें कॉमा लगाना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, नेम हो गया राज, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अपना एक फंक्शन बना रहे हैं हम, ग्रीट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ग्रीट, और यहाँ पे हम बना देंगे एक फंक्शन। फंक्शन फंक्शन में मैंने यहाँ पे लगा दिया ब्रैकेट, उसके बाद यहाँ पे मैंने लगा दिया ब्रैकेट, देन यहीं पर जाके मैं कर देती हूँ यहाँ पर एंटर। और ये फंक्शन क्या करता है, ये फंक्शन हमें स्क्रिप्ट डॉट शो कर देता है क्या, नमस्ते। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है नमस्ते। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया नमस्ते। अब हम क्या करेंगे, अगर हम बाहर जाके इस ग्रीट को कॉल करते हैं, ऐसे मैंने यहाँ पर लिख दिया अपना ग्रीट और इसको कॉल कर दिया, तो क्या होगा अगर मैं इसको रन कर रही हूँ, तो यहाँ पे ग्रीट इज नॉट डिफाइंड आया। क्यों, क्योंकि हमने इसके बाहर इस फंक्शन को कॉल किया और इसने इसको पहचाना ही नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यूजर के अंदर का ग्रीट कुछ इस तरीके से कॉल होता है इसमें। ठीक है, तभी ये ग्रीट को पहचान पाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ यूजर के अंदर का ग्रीट हमें चाहिए, एंड यहाँ पर रन, तो यहाँ पर सिंपल नमस्ते प्रिंट होके आ जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको बताने वाली हूँ दिस कीवर्ड का कैसे यूज होता है। एक हमारे पास दिस कीवर्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम H1 लिख देते हैं ताकि हम दिस कीवर्ड का अच्छे से यूज करना सीख जाए। देन यहाँ पे H1 लिख देते हैं और यहाँ पे लिख देती हूँ मैं दिस कीवर्ड। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया दिस कीवर्ड, एंड इसको डॉक में जाके हम कर देते हैं यहाँ पे रन। जैसे हमने रन किया ये आप देख सकते हो। देन यही वाली चीज हम लेट यूजर वाली कॉपी करके इंसर्ट सेल करके इसके अंदर यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे देखो नेम वगैरह सब चीज सेम है, बट इसके अंदर हम क्या चाहते हैं, स्क्रिप्ट डॉट शो हो जाए हेलो। ठीक है, हेलो, और जो यहाँ पर नेम है वो, अब आप ऐसा तो है नहीं कि हमें तो वही नेम प्रिंट कराना है जो इस ऑब्जेक्ट के अंदर हो। ठीक है, तो एक हम यहाँ पे इस एम्प्टी स्पेस दे देते हैं ताकि यहाँ पे स्पेस भी आ जाए, और यहाँ पे नेम प्रिंट करवाना चाहते हैं। अब मान लो आपको कोई मतलब यही नेम प्रिंट कराना है, अब आप यहाँ पे राज लिखोगे। ठीक है, और फिर इसको ग्रीट को कॉल करोगे जैसे पहले किया था। तो या तो आप इस तरीके से करोगे तो आपको लिखना पड़ेगा नेम। अब मान लो हमें क्या पता हमें क्या नाम दिया गया है, हम तो सिर्फ ऐसे ही प्रिंट करवाना चाहते हो। मान लो मैंने ग्रीट लिखा और इसको कॉल किया एंड यहाँ पे रन किया, तो मेरे पास राज इज नॉट डिफाइंड आया कुछ इस तरीके से। ठीक है, अगर मैं इसको डबल कोट्स में लिखूंगी तो ये आ जाएगा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, राज यहाँ पर हमें प्रिंट होके दिख जाएगा। ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिख दिया राज एंड यहाँ पे मैंने इसको कर दिया रन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मिसिंग आफ्टर आर्ग्यूमेंट लिस्ट। ओके, यहाँ पे हमारा ब्रैकेट मिसिंग है, और यहाँ पे अब इसको रन करते हैं तो देखो हेलो राज प्रिंट होके आ गया। बट हम दिस कीवर्ड का यूज करके यहाँ पे नेम को प्रिंट कराने वाले हैं कुछ इस तरीके से कि हमें चाहिए इस ऑब्जेक्ट का नेम। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दिस डॉट नेम। ठीक है, और मैं यहाँ पे इसको कर रही हूँ रन, तो यहाँ पे हमारे पास हेलो राज प्रिंट होके आ गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लूपिंग थ्रू ऑब्जेक्ट्स, मतलब कि हम ऑब्जेक्ट्स के थ्रू यहाँ पे एक फॉरिन लूप लगाएंगे। लूपिंग थ्रू ऑब्जेक्ट्स को हम यूज करेंगे और ऑब्जेक्ट के थ्रू हम एक एक की वैल्यू पेयर को प्रिंट करा देंगे अपने किसके थ्रू, फॉरिन लूप के थ्रू। तो यहाँ पे मैंने इंसर्ट कर दिया सेल को, H1 हेडिंग लगा दी और यहाँ से इस H1 को यहाँ पे कर दिया है मैंने क्लोज।
और यहाँ पे इसको मैं कर देती हूँ अपना पेस्ट, ठीक है। एंड यहाँ पे डॉक में जाके इसको मुझे कर देना है रन, और रन करते ही यहाँ पे लूपिंग थ्रू ऑब्जेक्ट्स आ गया, ठीक है। लूपिंग थ्रू ऑब्जेक्ट्स में अब हमें क्या कहा गया है, सबसे पहले जो हमने पर्सन नाम का बनाया था ये वाली ऑब्जेक्ट, इसको हम करने वाले हैं कॉपी, ठीक है। जैसे हम इसको कॉपी कर लेंगे नीचे आके मैं इसको कर दूंगी यहाँ पर पेस्ट। अब बात आती है कि लूपिंग कैसे करनी है, ठीक है। लूप कैसे लगाना है, तो फॉर लूप लगाना है, जैसे हमें इस ऑब्जेक्ट के सब प्रिंट यहाँ पे करने हैं, नेम भी, क्रिश भी, एज भी, 19 भी, एज स्टूडेंट ट्रू भी, और रोल नंबर 101 भी। अब अगर अलग अलग प्रिंट करोगे अलग अलग, तो आपको पूरा पर्सन ऑब्जेक्ट प्रिंट करना पड़ेगा या तो ऐसे नहीं होता। यहाँ पे हम बना देते हैं इसी के अंदर वेरिएबल लेट, जैसे इस वेरिएबल का नेम मैं रखने वाली हूँ यहाँ पर क्या रखूँ, की, ठीक है, की। और यहाँ पे यहाँ पे मैं लिख दूंगी पर्सन, जो हमारा ये है, यहाँ से ये चीजें आ रही होंगी, ठीक है। और यहाँ पे लगा दो आप सिंपल सा ब्रैकेट। अब क्या कर सकते हैं, जैसे हमने सिंपल सा यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया की, और यहाँ पे प्लस कॉलन, और यहाँ पे अपने पर्सन के अंदर की ऐसे हम उसको लेकर आ रहे होंगे। तो हमें स्क्रिप्ट डॉट शो करना है, कंसोल डॉट लॉग नहीं करना है। यहाँ पे मैंने लिख दिया है सबसे पहले हमें चाहिए की, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ प्लस, फिर हमें यहाँ पर चाहिए क्या चाहिए, कॉलन, ठीक है। फिर उसके बाद हमें यहाँ पर चाहिए प्लस। अब मुझे यहाँ पर चाहिए पर्सन के अंदर का, क्या चाहिए, पर्सन के अंदर की जितनी भी की हैं वो सारी चाहिए इस तरीके से। आप यहाँ पे देख सकते हो ये रहा, देखो पर्सन के अंदर की कुछ इस तरीके से हमें मिल जाएंगी, ठीक है। अब हम चलते हैं जहाँ पे हमने यूज कर रखा है अपना ये रहा, ठीक है। और इसको मैं कर देती हूँ रन, तो आप देखोगे ना जब, तो आपको एक एक सारी चीजें यहाँ पे लूप के थ्रू प्रिंट होके दिख जाएंगी, ठीक है। तो ये आपने सीख लिया। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट कीज, ऑब्जेक्ट वैल्यूज और ऑब्जेक्ट डॉट एंटायर्स, ये तीन चीज है, तीन मेथड्स है, इनसे क्या क्या चीजें होती है। सबसे पहले हम प्रिंट करके देखेंगे ऑब्जेक्ट डॉट कीज के कीज से, ठीक है। एक पर्सन नाम का ये हम उठा ही लेते हैं, यहाँ से कॉपी किया मैंने, और यहाँ पे मैं लगा देती हूँ h1, और मेथड्स है जैसे कि हमारे, ठीक है, की वैल्यू और एंटायर्स के लिए। तो यहाँ पे मैं h1 लगा दूंगी और यहाँ पे लिख दूंगी की कॉमा वैल्यूज कॉमा एंटायर्स, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख दूंगी ऑब्जेक्ट कीज वैल्यूज एंटायर्स, ठीक है। और यहाँ पे डॉक में जाके इसको हम कर देंगे रन, ठीक है। और जो हमने पर्सन नाम का लिया उसको मैं यहाँ पर करने वाली हूँ अपना पेस्ट, ठीक है। पर्सन नाम का मैंने यहाँ पर कर दिया है पेस्ट। उसके बाद अब देखते हैं कि कैसे हम ये करने वाले हैं, कुछ इस तरीके से हम करने वाले हैं। ये रहा हमारे नोट्स, यहाँ पे सबसे पहले स्क्रिप्ट डॉट शो ऑब्जेक्ट डॉट कीज, और उसको पर्सन के अंदर से लेकर आ जाएंगे। तो यहाँ पे लिख देती हूँ स्क्रिप्ट डॉट शो पर्सन, पर्सन लिखना है, क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट डॉट कीज, और वो कहाँ से आ जाएगी हमारी, पर्सन के अंदर से। तो ये वाला ब्रैकेट हम लगा देते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो क्या लग रहा है यहाँ पर हमारा ये वाला ब्रैकेट, और इसके अंदर से हम पर्सन के अंदर से कीज, जितनी भी कीज है सबको उठा के लाने वाले हैं। तो ये वाला ब्रैकेट, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ऑब्जेक्ट डॉट कीज, और यहाँ पे पर्सन के अंदर से ये आ जाएगा, और ऑब्जेक्ट्स है वो, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे लिखा जाएगा। और यहाँ पे एक बार रन करते हैं, क्या प्रिंट हो गया, ऑब्जेक्ट्स इज नॉट डिफाइंड, ओके ऑब्जेक्ट ही है वो। तो रन कर देते हैं अब दोबारा से, और एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम आई है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट कीज, और यहाँ पे हमारा सारी चीज़ें ठीक है, ऑब्जेक्ट डॉट कीज और पर्सन स्क्रिप्ट डॉट शो हम कर ही रहे हैं, देन रन। हम ये सोच रहे हैं ना कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऐसे क्यों आ रहा है, यहाँ पे कैपिटल ओ करके देखो आ जाएगा, ठीक है। इसको मैंने रन किया तो पर्सन के अंदर की सारी कीज हमें दिख जाएगी, नेम एक की है, एज एक की है, इज स्टूडेंट एक की है, और रोल नंबर एक की है, ठीक है। तो ये हमारी कीज हो गई। अब बात आती है वैल्यूज की, तो स्क्रिप्ट डॉट शो, और सबसे पहले ये चीज ध्यान रखना कैपिटल ओ आएगा, फिर यहाँ पे लिखा जाएगा ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज, और ये कहाँ से आएंगे वैल्यूज, ये वैल्यूज हमारी आने वाली है पर्सन से ही, ठीक है। तो इसके अंदर मैं लिख देती हूँ यहाँ पे पर्सन, और इसको मैं यहाँ से कर देती हूँ रन। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज प्रिंट होके आई। एंटायर्स में क्या होता है, दोनों चीजें प्रिंट होके आती है,
ठीक है, तो यहाँ पे लिख देती हूँ ऑब्जेक्ट डॉट एंटायर्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं लिख दूंगी अपना पर्सन, ब्रैकेट लगाया और यहाँ पे मैंने लिख दिया अपना पर्सन, और इसको दोबारा से अपना रन कर देते हैं। तो अब क्या आया, ऑब्जेक्ट डॉट एंटायर्स इज नॉट अ फंक्शन। ऐसा क्यों प्रिंट हो, क्या है ये मैं बता रही हूँ किस तरीके से आपकी चीजें आएंगी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट डॉट एंटायर्स एंड ट्राइज। तो ठीक है, ये चीज होती है, एंटायर्स हो गया, एंट्राइज मतलब कि स्पेलिंग में मिस्टेक। तो यहाँ पे RIES करो, ठीक है, RIES, एंड यहाँ पे इसको रन करो। तो आप देख सकते हो नेम एज एक साथ, ठीक है, ये एक साथ, ये एक साथ, तो की वैल्यू पेयर एक एक साथ हमारे पास आई है। और यहाँ पे एंट्राइज कर लेते हैं, ठीक है, RIES, और यहाँ पे इसको मैं कर देती हूँ रन, और ये तो हमारा रन है ही। ठीक है, तो ये चीजें हमारी हो गई, मतलब कि पूरा ऑब्जेक्ट वाला टॉपिक हमने अपना कंप्लीट कर दिया है। अब ऑब्जेक्ट तो हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब हमें कंप्लीट करना है अपने डोम को। तो अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर डोम को। ठीक है, ये सारी चीजें हमें कंप्लीट करनी है डोम की अभी। अब हमने अपने ऑब्जेक्ट्स को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू एंड ट्रायर्स तक हमने सब चीज कवर कर ली है। अब हम पढ़ लेते हैं अपने डोम को। ठीक है, डोम की फुल फॉर्म होती है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। डोम क्या है, अब बात आती है, आप कुछ भी चीज पढ़ते हो तो सबसे पहले आपकी बात आती है कि ये चीज होती क्या है। वो कुछ भी चीज हो सकती है, जैसे कि आपने ऑब्जेक्ट्स पढ़े तो आपको पता होना चाहिए ऑब्जेक्ट्स होता क्या है। ठीक है, ऐसे ही आप कुछ भी चीज पढ़ रहे हो तो सबसे पहले बात आती है ये होता क्यों है, हम उसको क्यों पढ़ रहे हैं और उसका यूज क्या है। ठीक है, तो पहले सबसे पहले समझते हैं डोम क्या है। डोम का फुल फॉर्म होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। इसको डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्यों बोला जाता है, पता चल जाएगा। जब ब्राउजर HTML पेज लोड करता है, HTML आपको पता है, जब HTML पेज लोड होता है तब वो उसका एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर बना देता है। ट्री, आपने बहुत सारे पेड़ पौधे देखे होंगे। ठीक है, एक बार मैं यहाँ पे पेन बना लेती हूँ, उससे मैं आपको बताऊंगी कि कैसा हमारा डोम होता है। ठीक है, ट्री आपने देखा होगा असल लाइफ में, मतलब जो हमारी लाइफ होती है उसमें आपने देखा होगा रियल लाइफ में। ठीक है, बट ये वाला ट्री कुछ ऐसा होने वाला है। ठीक है, ये एक ट्री मैं बना रही हूँ, देखते रहो। ये नोड्स भी बोलते हैं हम इनको ना, नोड्स। ठीक है, यहाँ पे हमने ऐसे 2 पैर इसके बना दिए, 2 पैर इसके बना दिए, और ये हमारा ट्री बनता ही जा रहा है। ठीक है, देखो ऐसे करके हमारा ट्री बन रहा है। ये यहाँ पे एक हमारा नोड आ गई, यहाँ पे हमारी, तो ये एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर जो होता है इस तरीके से होता है हमारा डोम में। इस स्ट्रक्चर को कहते हैं हम DOM। क्या कहते हैं, DOM, डोम। ओके, डोम के थ्रू जावास्क्रिप्ट HTML एलिमेंट्स को रीड मतलब अच्छा रीड मतलब पढ़ लिया, अपडेट मतलब कि हम इसको चेंज, और इसमें कुछ ऐड भी हम कर सकते हैं। ठीक है ना, अब बात आती है, इसको मैं यहां से कर देती हूँ रफ। रीड, अपडेट या डिलीट या ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहां से हम इसको कर देते हैं, हटा देते हैं। ठीक है, आपको सारी चीज समझ में आई गई होंगी, आप होशियार हो। ठीक है, अब अच्छे से कर देते हैं इसको रफ। एंड अब देखो, अब बात आती है एग्जाम्पल की। तो अब हम अपने डॉम को करना स्टार्ट करेंगे, और अब आपके दिमाग में बताएगी यार, अच्छा एक चीज तो बताओ कि मैं ये कैसे करूं कि मैं डॉम एलिमेंट, जिसने भी डॉम सुना होगा सोचेगा स्क्रिबलर में कैसे इसको कर पाएंगे। अरे बहुत ही ज्यादा इजी है। क्या करना है, यहाँ पे एक सेल बना लो पहले। ठीक है, पहले तो हम यहाँ पे लिख देते हैं H1, और फिर यहाँ पे H1 ही लिख देते हैं, और देन यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं डॉम। तो मैंने सिंपल यहाँ पर लिख दिया है डॉम। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं कर देती हूँ इसको डॉक, एंड यहाँ पे इसको रन। ठीक है, अब डॉम में क्या क्या चीजें करनी है, देखो डॉम में सबसे पहले हम HTML का कोड लिखेंगे। मान लो मुझे इस HTML के कोड में यहाँ पर एक H1 हेडिंग ही बनानी है। ठीक है, मैंने यहाँ पर बना लिया है H1 हेडिंग, और इस H1 हेडिंग के अंदर मैं यहाँ पर लिखने वाली हूँ, क्या लिखूं, मैं नाम लिख देती हूँ यहाँ पे क्रश। ठीक है, और इसको मैंने यहाँ पे डॉक में जाके रन कर दिया। कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, H1 को मैंने रन कर दिया। और एक चीज और, कुछ नहीं, बस इसको रन कर देते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जा रही हूँ, और यहाँ पे मुझे अब जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है, बट डोम में कैसे लिखे, मतलब ऐसा क्या करें कि इस पे क्लिक होके इसका चेंज ही हो जाए कलर। तो मैं बताती हूँ, देखो सबसे पहले हमें जो भी हम सिलेक्ट कर रहे हैं वो चीज यहाँ पर हमारे पास होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक बना लेती हूँ कॉन्स्ट
एक वेरिएबल बनेगा कॉन्स्ट h1 इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर एक ऐसा सिलेक्टर होता है जिससे हम कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लो मुझे h1 सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे h1 मेरा सिलेक्ट हो गया। ठीक है, अब जो मैंने ये बनाया है वेरिएबल, इसको मैं यहाँ पे दूंगी h1 डॉट। अब मैं इसमें क्या काम करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे एड इवेंट लिसनर कर दें हम। ठीक है, एड इवेंट लिसनर, फिर यहाँ पे मैं लगा देती हूँ ब्रैकेट, देन यहाँ पे मैं लगा देती हूँ क्लिक, फिर यहाँ पे कॉमा, देन यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फंक्शन, और ये हमारा यहाँ से चल जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे कलर चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी स्टाइल, मैं यहाँ पे लिखूंगी स्टाइल डॉट कलर इज इक्वल्स टू रेड। अगर मैंने ऐसे लिख दिया तो क्या होगा, यहाँ पे इसको मैंने रन कर दिया, ये तो रन हो गया, और इसको भी रन कर दिया। ठीक है, दोनों को रन कर देते हैं, इसको भी और इसको भी। देन यहाँ पे मैंने इस पे क्लिक किया, तो इस पे क्लिक करके तो कुछ भी नहीं हुआ, जबकि हमें क्या करना था, इसका कलर रेड करना था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्लिक भी लिख दिया, आपके कहने से मैंने h1 को सिलेक्ट भी कर लिया, h1 पर सारे काम भी कर दिए। तो इस लाइन में प्रॉब्लम है, इसको अलग तरीके से लिखते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर देखो मैंने क्या कहा था कि इसमें कुछ दिक्कत है, तो यहाँ पे h1 डॉट स्टाइल डॉट, ठीक है, h1 जरूर आएगा, जिस भी चीज पर हम लगा रहे हैं वो चीज जरूर आएगी। देन रन, एंड यहाँ पे हमने कर दिया इस पे क्लिक। अब देखो यहाँ पे मैंने रेड कलर लिख दिया, सेमीकोलन लगा दिया, रन कर दिया, यहाँ पे जाके इसको भी रन कर दिया है, देन इसको भी रन कर दिया है, और यहाँ पे इस पे क्लिक कर दिया है। अब जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया, ये तो हो ही नहीं रहा है अभी भी रेड। अब ये देखो, ये हमारा क्या हो रहा है, जैसे हम इसको रन कर रहे हैं बट क्लिक करके रेड कलर नहीं हो रहा। तो ये है ना, ये दोनों सेल अलग अलग है, तो एक दूसरे को पहचान नहीं पा रहे। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक आईडी दे देंगे। ठीक है, यहाँ पे इसको आईडी दे देंगे, h1 आईडी मैंने यहाँ पर दे दिया। और आईडी के लिए क्या होता है ना, देखो अब बहुत आसानी से आप इसका रेड कलर कर सकते हो। यहाँ पे आप इसको हैश कर दो, मतलब क्यूरी सिलेक्टर रहने दो। आपको पता है कि आईडी को कैसे पहचाना जाता है, हैश से। हैश लिखने के बाद इसको रन करो, रन करने के बाद इस पे क्लिक करो, तो देखो रेड कलर हो गया, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप दिस भी लिख सकते हो और h1 भी लिख सकते हो, हर तरीके से चलेगा। दिस लिखोगे तो ये रहेगा कि हाँ ये इसी का ही h1 से ही रिलेटेड है, सो ऐसा कुछ। ठीक है, वरना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस तरीके से हम इसका यूज करेंगे। ठीक है ना, अब क्या करना है, यहाँ पर इसको दिस ही कर देते हैं अभी के लिए, और यहाँ पे मैंने दिस ही लिख दिया है। अब यहाँ पे इंसर्ट कर लेंगे अपने सेल को, क्योंकि डॉम हमें पता चल गया किस तरीके से यूज होना है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ब्राउजर इसको कुछ इस तरीके से ट्री में कन्वर्ट करता है। पहले डॉक्यूमेंट में होता है, फिर ये HTML में होता है, फिर ये हेड टैग में जाता है, फिर बॉडी टैग के अंदर ही सारा काम हो रहा होता है। अब डॉम एक्सेस करने के तरीके क्या क्या हैं, जैसे मैंने अभी आईडी वाला बताया, ये तरीका है, ये तो अधिकतर आप सब में यूज कर सकते हो, बट एक और तरीका है जो सिर्फ आईडी सिलेक्टर के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे मैं h1 हेडिंग में दे देती हूँ डॉम आईडी सिलेक्टर। ठीक है, डॉम, एंड यहाँ पे मैं लगा दूंगी अपना आईडी सिलेक्टर, ये मैंने लिख दिया है। देन इसको मैं कर देती हूँ यहाँ पर कोड में जाके, डॉक में जाके रन। ठीक है, अब क्या होगा, अब मेन बात है, सबसे पहले h1 में लिखो क्या क्या करना है। या h2 हेडिंग दे रही हूं मैं, यहाँ पर मुझे क्या लिखना है, वेलकम टू स्क्रिबलर। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ वेलकम टू स्क्रिबलर, वेलकम टू स्क्रिबलर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ डॉक, देन यहाँ पे मैं इसको कर रही हूँ रन। ठीक है, तो वेलकम टू स्क्रिबलर तो आपको आके दिख गया होगा। इसके बाद यहाँ पे मैं दे देती हूँ एक बटन जो जिसपे लिखा होगा क्लिक मी, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है क्लिक मी, एंड यहाँ पे मैंने लगा दिया अपना बटन को क्लोज कर दिया। अब इसको रन करते हैं, तो देखो ये कुछ ऐसा बटन आ गया। अब मैं चाहती हूँ जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूं, मेरा ये वाला टेक्स्ट चेंज हो जाए, इसकी जगह पर मेरा लिख के आ जाए थैंक यू। ठीक है, तो यहाँ पे इंसर्ट कर देती हूँ मैं सेल को। अब मेरे जावास्क्रिप्ट का काम होगा यहाँ पर। तो सबसे पहले देखो, जो ये h2 है, इसको मैं एक आईडी देने वाली हूँ। ठीक है, जिस आईडी का नाम मेरा होने वाला है हेडिंग।
ठीक है, हेडिंग HEADING मैंने यहाँ पर दे दिया है, देन इसको मैंने यहाँ पर क्लोज कर दिया। अब यहीं पर मैं आईडीज को दे देती हूँ यहाँ पर बटन, BTN बटन, और अब मैं इसको यहाँ पर कर देती हूँ रन। ओके, अब ये रन हो गया। अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले यहाँ पर यहाँ पे मैं जो मेरी हेडिंग है उसको मैं लेकर आने वाली हूँ, तो उसके लिए मैं बना देती हूँ const हेडिंग इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। इससे सिर्फ आईडी सिलेक्ट होती है, हैश वगैरह कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। बस यहाँ पे अपने नेम दे दो, जो भी आपकी आईडी है वो वाला नेम यहाँ पर आप दे दो, जो भी आपने आईडी वहां पर दी है। ठीक है, ऐसे ही आपने एक बटन सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे कॉन्स्ट BTN मैंने यहाँ पर लिख दिया है इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं लिख देती हूँ BTN बटन, जो हमने नाम दिया था। अब यहाँ पर हमें बटन के क्लिक करवाने पर काम करना है, तो बटन को हम यहाँ पर लिख लेंगे बटन डॉट एड इवेंट लिसनर। ठीक है, क्या लिखूं मैं यहाँ पर, एड इवेंट लिसनर। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे मैं लगा दूंगी एक ब्रैकेट, इसके अंदर यहाँ पे हम क्लिक वाला लगा देंगे, क्लिक वाले को लगा के यहाँ पे कॉमा लग जाएगा, देन यहाँ पे हम दे रहे होंगे फंक्शन, फंक्शन के बाद यहाँ पे मैंने लगाया ब्रैकेट, देन ये वाला ब्रैकेट, एंड ये हमारा क्लोज हो गया। अब यहाँ पर अंदर जो भी करना है हमें यहाँ पे करना है। हम चाहते हैं कि जो हमारी हेडिंग है, ठीक है, वो चेंज होके हमारी हेडिंग, तो यहाँ पे लिख देती हूँ हेडिंग टेक्स्ट कंटेंट, टेक्स्ट कंटेंट यहाँ पे मैंने लिख दिया, देन इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मुझे प्रिंट करवाना है अपना थैंक यू। ठीक है, यहाँ पे हमारा थैंक यू आ जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो, इतना करने के बाद हेडिंग का कलर भी चेंज करना है तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हेडिंग डॉट स्टाइल डॉट कलर, कलर क्या रखना है, मान लो कलर मुझे रखना है ब्लू। ओके, तो ब्लू दे दिया। अब इसको मैं यहाँ पे रन करती हूँ, देन इसको यहाँ पे क्लिक करती हूँ। अब जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया, यहाँ पे तो कुछ भी चेंज नहीं होके आया, ऐसा क्यों। अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एक बार स्टाइल, ठीक है, और यहाँ पे हम कर देते हैं अपना डॉट, और इसको यहाँ पे करते हैं रन, देन यहाँ पे इसको क्लिक करते हैं, तो अभी भी चेंज नहीं हो रहा, तो क्या दिक्कतें हैं इसमें। अब वो ही हमें एक्सप्लोर करना है कि आप अगर ऐसे लिखते हो तो आपको यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी। तो यहाँ पर है ना, ये देखो लिसनर की स्पेलिंग गलत हो रही है, ठीक है, और यहाँ पर ये स्टाइल हटा दो, इसका कोई मतलब नहीं है, तो मैंने आपको लगा के दिखाया था। ठीक है, अब यहाँ से इसको रन करना है, जैसे ही रन करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, क्या हो गया, थैंक यू हो गया। वेलकम टू स्क्रिबलर के बाद यहाँ पे थैंक यू हो गया। ठीक है, अगर दोबारा से रन करना है तो वेलकम टू स्क्रिबलर लिखा हुआ आएगा। ओके, तो ये हमारा हो गया। अब चलते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट क्या चीज है हमारी, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। अब क्लास नेम को भी आप ऐसे ही कर सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले H1 हेडिंग ले लो, H1 हेडिंग को क्लोज कर लेते हैं, और यहाँ पे लिख देती हूँ मैं डॉम क्लास सिलेक्टर। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया मैंने क्लास सिलेक्टर, और उसके बाद यहाँ पे मैं चली जाऊंगी डॉक पर, देन यहाँ पे मैं कर दूंगी इसको रन। फिर उसके बाद यहाँ पर मेरा आएगा HTML वाला पार्ट। मान लो H2 में मैंने यहाँ पर लिख दिया है क्या लिखूं, स्क्रिबलर पर हम ऑनलाइन कोडिंग कर सकते हैं। देखो, तो आपको भी दिख रहा है, मैंने पूरी बड़े वाली लाइन यहाँ पर लिख दिया है, और उसके बाद यहाँ पे मैंने लिख दिया है, यहाँ पर एक बटन बना दिया है जैसे ऊपर बनाया था, और उसमें मैंने यहाँ पर लिख दिया है चेंज टेक्स्ट, ऐसा लिख दूंगी कुछ। ठीक है, यहाँ पे मैं इस बटन का नेम देने वाली हूँ चेंज टेक्स्ट, चेंज टेक्स्ट। ओके, देन इसको यहाँ से हम रन करते हैं। ओके, यहाँ पे कोड है, तो हमें यहाँ पे कर देना है डॉक, देन इसको मैं कर देती हूँ रन, फिर यहाँ पे हमें दिख जाएगा। ठीक है, अभी क्लिक वगैरह करने से कुछ नहीं होगा, और हाँ, यहाँ पे जो स्पेस आई हुई है इसको हम हटा देते हैं, देन रन। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे, यहाँ पर जो जावास्क्रिप्ट है वो लिखेंगे। सबसे पहले तो इसमें क्लास नेम दो, अब की बार हम क्लास देंगे, ना कि क्या बोलते हैं उसको, आईडी। ठीक है, यहाँ पे मैं देती हूँ क्लास, और क्लास जो मेरी होने वाली है उसका नेम मैं यहाँ पे रखने वाली हूँ इसका तो H2। ठीक है, और यहाँ पे बटन जो है, यहाँ पे मैं उसको क्लास देने वाली हूँ
और इसको मैं यहाँ पे देने वाली हूँ, बटन ही दे देते हैं, ठीक है। क्लास दे दिया हमने दोनों को, रन कर देते हैं। देन यहाँ पर const h2 इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, ठीक है। और क्लास नेम क्या है, क्लास नेम मैंने h2 ही दे रखा है तो h2 लिख देते हैं। देन यहाँ पर अब चलते हैं नीचे, इसका नेम मैंने बटन दे रखा है तो इसका वेरिएबल नेम भी हम बटन ही दे देंगे, वैसे जरूरी नहीं है कि बटन ही दे, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, उसको हमने बटन दे रखा है तो यहाँ पे तो बटन आएगा ही। फिर अब यहाँ पर लिखती हूँ, बटन के क्लिक करने पर चाहिए तो बटन डॉट एड इवेंट, स्पेलिंग ठीक से लिखनी है, ठीक है, पिछली बार गलत हो गई थी। एड इवेंट लिसनर, फिर यहाँ पर मैं लिख देती हूँ क्लिक, कि क्लिक करने पे होना चाहिए तो क्लिक, देन कोमा, देन यहाँ पे हमारा आ जाएगा फंक्शन, फिर यहाँ पे हमारा लग जाएगा ब्रैकेट, फिर ये वाले ब्रैकेट, देन एंटर। अब इसके अंदर करना है जो भी काम करना है। अब हम क्या करेंगे, स्क्रिबलर पर हम ऑनलाइन कोडिंग कर सकते हैं, तो ये देखो कर सकते हैं कि स्पेलिंग ही गलत है यहाँ पर, तो क्या ही ठीक कर लोगे, ठीक है। अब मान लो ये सेंटेंस है, इसको हमें लिखना है कि स्क्रिबलर पर हम ऑनलाइन कोडिंग कर सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं सीधा यस कर देंगे, इस पे क्लिक करते हैं हमारे यहाँ पे यस आ जाना चाहिए, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे हम लिख देंगे जो हमारा h2 है उसमें हम क्या करना चाहते हैं, अपने h2 में टेक्स्ट कंटेंट को ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे लिख दो टेक्स्ट कंटेंट इज इक्वल्स टू, एंड यहाँ पे जो भी टेक्स्ट ऐड कराना हो वो यस, यस बहुत बड़ा सा यस लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा सा ऐसा लगेगा ना एकदम बड़ा सेंटेंस था, छोटा सा हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम कलर भी चेंज कर सकते हैं, मैं यहाँ पे लिखूंगी h2 डॉट स्टाइल डॉट उसका कलर, कलर क्या रखूं मैं यहाँ पर, ब्लू, येलो, ग्रीन, क्या रखूं, ग्रीन कर देते हैं, ठीक है। देन अब इसको हम यहाँ पे रन करेंगे, जैसे इसको रन किया क्या अनएक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर btn बटन, एक बार चेक करते हैं, तो हमारा btn इसमें क्लास है और यहाँ पे क्लास नेम btn है, btn डॉट एड इवेंट लिसनर क्लिक फंक्शन, एंड यहाँ पे h2 टेक्स्ट कंटेंट yes, एंड यहाँ पे सारी चीजें तो ठीक है क्योंकि बटन भी हमने दे रखा है। अनएक्सपेक्टेड क्यों बता रहा है, एक बार दोबारा से रन करते हैं। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे टी नहीं लगा, कॉन्स्ट में कॉन्स लिखा गया था, ठीक है। अब रन करते हैं, अब देखते हैं यहाँ पे क्या आया है, बटन डॉट एड इवेंट लिसनर नॉट अ फंक्शन, ओके। यहाँ पे हम लगा देते हैं अपने ब्रैकेट्स। सो जो ये आ रहा है ना, इस वजह से आ रहा है कि यहाँ पे हम अपना जीरो लगा देंगे। ध्यान रखना जब भी आप क्लासेस का यूज करो तो लास्ट में जीरो जरूर लगा देना जब भी आप किसी चीज को सिलेक्ट करते हो, तो जीरो इंडेक्स वाले से स्टार्टिंग हो जाती है ना। सो ये जीरोस लगाने के बाद हम यहाँ से इसको कर देंगे रन, तो देखो अब कोई एरर नहीं आई है। अब मैं इस पे क्लिक करूंगी तो यस आ गया, ठीक है। अब मैं इसको दोबारा से अगर मैं रन करती हूँ ऊपर वाले को देन नीचे वाले को, और देन इस पे स्क्रिबलर पर हम ऑनलाइन कोडिंग कर सकते हैं क्या, क्लिक करते ही यस, ठीक है। सो ये होता है। अब हम चलते हैं दोबारा इस पर, यहाँ पर हम टैग के लिए भी कर सकते हैं, यहाँ पे जो भी टैग डिव हो गया, पी टैग हो गया, मतलब पैराग्राफ टैग, हर टैग सिलेक्ट हो जाता है उससे। तो अब आप कहोगे कि करके दिखाओ, तो चलो करके दिखा देती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे हम इंसर्ट कर लेंगे अपने सेल को, H1 हेडिंग, यहाँ पे हमारा H1 हेडिंग को हम क्लोज कर लेंगे, और डॉम के बाद यहाँ पर अब लिखेंगे टैग सिलेक्टर, ठीक है, डॉम, एंड यहाँ पे मैं लिख दूंगी टैग सिलेक्टर, ठीक है, सिलेक्टर। देन इसको मैंने यहाँ पे कोड में लाके कर देना है, डॉक में जाके यहाँ पे डन, ठीक है। दोबारा से करते हैं डॉक, एंड यहाँ पर हम इसको कर देंगे रन। अब क्या करना है मेनली सुनो, सबसे पहले हमें बहुत सारे पी टैग बना देने हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हमने बहुत सारे पी टैग बना दिए हैं। अब मतलब अभी तो एक ही बना है, दिस इज, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ दिस इज पैरा 1, दिस इज पैरा 1, ठीक है। ऐसे हमें बहुत सारे बना देने हैं, कॉपी पेस्ट, एंड यहाँ पर हम कर देंगे एंटर, फिर यहाँ पे नीचे जाके पेस्ट, फिर से एंटर। अब स्क्रिप्ट डॉट शो तो नहीं करना है, बट ये तीन हमने यहाँ पर लिख दिया, इसको कर देते हैं पैरा 2 और इसको कर देते हैं हम पैरा 3, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन सब पैरे का कलर एक ही करना है, ठीक है। इसको हम डॉग में कर देते हैं और यहाँ से इसको रन, इन तीनों पैरे का कलर मुझे एक ही करना है,
सो देखो कैसे होगा, हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे किसको, अपने पैरे को। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कॉन्स्ट पैरा इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। टैग नेम क्या है मेरा, पी, तो सिंपल यहाँ पर पी लिख दो और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर करते हैं कि हमें क्या करना है, जैसे ही हम यहाँ पर जाएंगे, मतलब हर पैरे का इस चीज सेम हो जाए, मतलब डिलीट हो जानी चाहिए। सो जैसे यहाँ पर लिखा है, हमने पी को ऐसे सिलेक्ट कर लिया। अब जो भी हमें करना है वो हम हर पैरे के साथ कर सकते हैं। मान लो यहाँ पे एक बटन मैंने दिया, बटन, या फिर बटन को क्यों ही दे, मैं कहूंगी कि किसी भी पी पर आपको क्लिक करो, उसका कलर चेंज कर दो। ठीक है, यहाँ पे मैं कर देती हूँ कि पैरा डॉट एड इवेंट लिसनर, यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब ये वाला ब्रैकेट मैंने लगा दिया है। देन यहाँ पे मैं लिख देती हूँ क्लिक, ओके। देन यहाँ पे मैं लगा दूंगी कॉमा, देन यहाँ पे ब्रैकेट फंक्शन लग जाएगा, और इस फंक्शन के बाद यहाँ पे हमारा ये वाला ब्रैकेट लग जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी कि पैरे का कलर चेंज कर दूंगी। पैरा डॉट स्टाइल डॉट उसका कलर, कलर में क्या रखने वाली हूँ पैरे का, ग्रीन या येलो या ब्लू या फिर पर्पल। ठीक है, मैंने यहाँ पे पर्पल रख दिया। देन मैंने इसको रन कर दिया। अब पैरा एड इवेंट लिसनर इज नॉट अ फंक्शन जो आया है, इसमें भी हम अपना यही वाला ब्रैकेट लगा देते हैं। अगर ऐसी कुछ चीज़ आती है तो यहाँ पे हम 0 दे देंगे। ठीक है, देन इसको रन कर देंगे, चला गया। और यहाँ पे मान लो इस पे क्लिक किया, अब क्या हुआ, जैसे ही मैंने इस वाले पैरा पे क्लिक किया कलर चेंज नहीं हुआ, कलर पर्पल नहीं हुआ, ना इस वाले पर हुआ ना इस वाले पर हुआ। ठीक है, दोबारा से रन करते हैं। यहाँ पर रन करने के बाद इसको रन करते हैं, देन अपना क्लिक करते हैं, तो पैरे का कलर चेंज नहीं हो रहा, मेन बात ये है। और पैरे का ही कलर हमें इसमें चेंज करना था। सो एड इवेंट लिसनर क्लिक फंक्शन पैरा डॉट स्टाइल डॉट कलर पर। सो अभी आपने देखा कि आपका ये कलर अभी चेंज हो गया था। ठीक है, सो अब चलते हैं हम नेक्स्ट पर। ऐसे ही आप सिलेक्टर कर सकते हो, क्वेरी सिलेक्टर, इसे मैंने शुरू में बता दिया कि इससे आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। इससे जो क्वेरी सिलेक्टर ऑल है, इससे सब सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डोम एलिमेंट को चेंज करने के लिए टेक्स्ट कॉन्टेस्ट का हमने यूज किया। आप इस तरीके से इनर HTML का भी यूज कर सकते हो। देन आप कलर वगैरह के लिए ये कर सकते हो जो मैंने बताया। ऐड करने के लिए आप ये लाइन लिख सकते हो, रिमूव करने के लिए आप ये लाइन लिख सकते हो, और स्विच करने के लिए आप ये लिख सकते हो। ठीक है, न्यू एलिमेंट क्रिएट प्लस अपेंड, अगर न्यू एलिमेंट जोड़ना हो तो उसके लिए आप लिख सकते हो लेट न्यू पैरा इजिकल्स टू, ये चीज बना दी, क्रिएट हो जाएगा इससे एलिमेंट, और न्यू पैरा में आप ये चीज डाल सकते हो। ठीक है, रिमूव करना है तो आपको रिमूव को ऐसे करना होगा, एलिमेंट डॉट रिमूव। ये सब चीजें ऐसी होंगी, नोट्स में आपको दे ही रखी हैं। ठीक है, सो अब चलते हैं जावास्क्रिप्ट इवेंट्स पर। इवेंट क्या होते हैं, जब ब्राउजर में कोई एक्शन होता है, जैसे बटन क्लिक, कीबोर्ड प्रेस, फॉर्म सबमिट एक्सेट्रा, यूज हम इवेंट कहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, इवेंट कहते हैं। जावास्क्रिप्ट में हम इवेंट्स को डिटेक्ट करके उन पे रेस्पॉन्स दे सकते हैं, जैसे कुछ कोड चलाना। जैसे आप क्लिक करोगे तो जब यूजर किसी एलिमेंट को क्लिक करे तो आपको क्लिक लिखना है, डबल क्लिक करे तो डबल क्लिक, माउस ओवर करे तो माउस को ऐसे ओवर कर दो, चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने ओवर किया, देखो कलर चेंज हुआ, यहाँ पे मैंने ओवर किया, कलर चेंज हुआ, यहाँ पे कलर चेंज हुआ, यहाँ पे जाते ही हल्का हल्का सा कलर चेंज हो रहा है। ठीक है, उसको माउस ओवर कहते हैं। माउस आउट होता है कि जैसे ही हम, जैसे मैंने इस पे से हटाया तो कलर हट गया। कीबोर्ड वाले इवेंट्स ये हैं और फॉर्म्स वाले इवेंट्स ये हैं। इवेंट लगाने का तरीका, जैसे हमने यहाँ पे अभी क्लिक लिखना सीखा था, तो ऐसे हम यहाँ पे अपने इवेंट्स को लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये बटन क्लिक का है तो ये मैंने इवेंट वगैरह बता दिए थे आपको, सब ऐसे ही है। ठीक है, तो इवेंट्स वगैरह ज्यादा पढ़ाने की मुझे जरूरत है नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा इजी है। ES6 प्लस फीचर्स मॉडर्न जावास्क्रिप्ट, तो लेट एंड कॉन्स्ट ब्लॉक स्कोप, ये मुझे क्या बताना है, थोड़ा मॉडर्न स्क्रिप्ट के बारे में बताना है। सो देखो, बिफोर ES6 से पहले वेरिएबल को वेर से डिक्लेयर करते थे, लेकिन वेर फंक्शन स्कोप्ड होता है और कुछ बार बग्स क्रिएट करता है। तो ES6 में लेट और कॉन्स्ट इंट्रोड्यूस हुआ, ब्लॉक्ड स्कोप होते हैं, जो मतलब इन वाले ब्लॉक्स के अंदर ही वैलिड रहती हैं। जैसे ये है, ये हमारा अलाउड है और ये हमारा नॉट अलाउड है। क्यों? क्योंकि ये हमारा एक्स, ये लेट है और ये कॉन्स्ट है, तो कॉन्स्ट में हम चेंज नहीं कर सकते। यूज लेट,
जब वैल्यू कैन चेंज, जब आप वैल्यू चेंज कर सकते हो तो यूज लेट, यूज कॉन्स्ट जब आप वैल्यू फिक्स होती है एरेज और ऑब्जेक्ट्स की। एरोज फंक्शन, एरो फंक्शंस, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एरो फंक्शंस कुछ इस तरीके से लिखे जाते हैं, ट्रेडिशनल फंक्शंस कुछ इस तरीके से, एरो फंक्शन कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं, ये तो मैंने आपको बता ही दिया था, सब चीजें मैंने आपको पढ़ाई दी हैं। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने थोड़ा आपको ज्यादा पढ़ा दिया था। फिर उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रक्चरिंग, ए क्विक वे टू एग्जैक्ट वैल्यू फ्रॉम एरेज और ऑब्जेक्ट्स डिस्ट्रक्चरिंग, कुछ इस तरीके से आप डिस्ट्रक्चरिंग कर सकते हो ऑब्जेक्ट की। ठीक है, एरे ऑब्जेक्ट्स, तो इसमें तो यही था मेन चीजें। अब बात आती है जावास्क्रिप्ट एरे मेथड्स की। तो जावास्क्रिप्ट एरे मेथड्स हम सीख सकते हैं, फॉर ईच का सीख लेते हैं। जावास्क्रिप्ट में एरेज के साथ काम करने के लिए बहुत यूजफुल बिल्ट इन मेथड्स होते हैं, इनसे हम लूपिंग, फिल्टरिंग, मॉडिफाइंग और कैलकुलेटिंग जैसे काम बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं फॉर ईच पर्पस। हर एरे एलिमेंट के लिए फंक्शन चलता है, ये रिटर्न नहीं करता, सिर्फ काम करता है। जैसे ये हम यूज करके देख लेते हैं, इसको कॉपी कर लो, देन यहाँ पे जाके अपना एक इंसर्ट सेल कर लो, यहाँ पे एक H1 हेडिंग लगा लो, H1 हेडिंग में इसको क्लोज कर लेते हैं और यहाँ पे मैं देने वाली हूँ फॉर ईच, फॉर, एंड यहाँ पे मैं लिख दिया ईच, फॉर ईच, एंड यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एरेज मेथड, एरेज मेथड्स। ठीक है, देन इसको मैं यहाँ पर कर देती हूँ अपना डॉक में जाके रन कर दिया। अब यहाँ पे इंसर्ट सेल कर देती हूँ, देन यहाँ पे जो मैंने कॉपी किया था वो पेस्ट एंड रन। तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, अभी कंसोल डॉट लॉग नहीं करना, स्क्रिप्ट डॉट शो करना है। ठीक है, सो यहाँ पे स्क्रिप्ट डॉट शो कर दिया एंड ये वाले ब्रैकेट्स अब हमने हटा दिए। तो ये जो हमारा फॉर ईच मेथड है ये हमें 2 4 6 मतलब कि इसमें 2 2 को मल्टीप्लाई करके दे दिया, जैसे कि यहाँ पे हमें कहा गया था। अब नेक्स्ट में क्या कहा गया है, मैप वाला। मैप को भी आप ऐसे ही कर सकते हो, उसमें मैप में आप जो भी लिखोगे वही चीज हो जाएगी। तो मैप का भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ। ठीक है, कॉपी एंड यहाँ पर जाकर यहाँ पे जाके मैं लिख देती हूँ H1 और फिर यहाँ पे इसको मैं क्लोज कर देती हूँ H1 को। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको क्लोज कर दिया, देन उसके बाद यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देती हूँ और यहाँ पे ये पेस्ट नहीं होना था। सो यहाँ पे H1 हेडिंग में मैं लिख रही हूँ मैप और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अपना एरे मेथड्स। ठीक है, एरे मेथड्स, देन यहाँ पे इसको कर देती हूँ मैं रन, डॉक में जाके इसको हमें रन कर देना है। रन करने के बाद यहाँ पे मैं कर देती हूँ पेस्ट। ठीक है, एंड अब इसको रन करते हैं, तो देखो अब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी और स्क्वायर्स हो जाएंगे। सो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, स्क्रिप्ट डॉट शो स्क्वायर्स, एंड यहाँ पे इसको मैं रन कर देती हूँ। तो हमारे पास 149 मेरे पास आके प्रिंट हो गया। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा मैप वाला भी हो गया है। ऐसे ही सारे एरे मेथड्स होंगे, आप देख सकते हो। सिर्फ एक फिल्टर बचा है, वो आपको मैं होमवर्क के लिए देती हूँ, आपको खुद से करके देखना है। स्ट्रिंग मेथड्स में क्या क्या है, स्ट्रिंग मेथड्स में जावास्क्रिप्ट के मोस्ट यूज्ड जो भी स्ट्रिंग मेथड्स होते हैं जावास्क्रिप्ट के, वो जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग मेथड्स को हम लेंथ का यूज करते हैं, अपर केस के लिए 2 अपर केस का यूज करते हैं, लोअर केस के लिए 2 लोअर केस का, ठीक है, स्लाइस का, सब स्ट्रिंग का। तो ये तो बहुत सिंपल है, सब पढ़ा रखा है, सारी चीजें आपको देख लेनी है। ठीक है, जेसन में आप देख सकते हो, जेसन फॉर्मेट में कुछ इस तरीके से हम डेटा को लिखते हैं। जेसन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, जेसन का यूज डाटा एक्सचेंज के लिए होता है, जैसे सर्वर पे डाटा लाना या भेजना। ठीक है, ये स्ट्रिंगिफाई जो है, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई ऑब्जेक्ट को जेसन स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है। ठीक है, किस स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है, जेसन स्ट्रिंग में। तो इसको कर लो कॉपी, और इसको कॉपी करने से पहले तो इसको कॉपी करो। ठीक है, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई को, देन यहाँ पे जाके जो भी हमारा ये है स्क्रिबलर डॉट लाइव, यहाँ पे जाके इंसर्ट सेल पर चलते हैं और यहाँ पे मैं H1 हेडिंग दे देती हूँ, देन यहाँ पे मैं H1 हेडिंग दे देती हूँ, इसको कर देते हैं पेस्ट। तो ये हमारा जेसन का काम करेगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको डॉक में चली जाती हूँ, देन इसको मैं कर देती हूँ यहाँ से रन। अब यहाँ पे जेसन की चीज हम करके देखते हैं कि किस तरीके से हमारा जेसन वर्क करेगा। किस तरीके से करेगा, एक ऑब्जेक्ट बनेगा जिसके अंदर कुछ एक str बनेगी और उसमें हम इसको ऐसे करके प्रिंट करवा देंगे। ठीक है, इस तरीके से हम स्ट्रिंगिफाई का यूज करते हैं। तो यहाँ पे पेस्ट एंड यहाँ पे एक चीज यहाँ पे स्क्रिप्ट डॉट शो करना है। ठीक है, स्क्रिप्ट डॉट शो मैंने कर दिया है, देन यहाँ पे इसको हमें कर लेना है रन। और यहाँ पे आप देख सकते हो नेम आंचल मेरे पास कुछ इस तरीके से ऑब्जेक्ट में प्रिंट होके आया है।
ठीक है। तो इस तरीके से हम जेसन का यूज करते हैं। जेसन पार्स का कुछ इस तरीके से करते हैं जिसमें हम पार्स करते हैं, न्यू ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो जेसन डॉट पार्स का यूज भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर जाकर एक H1 हेडिंग बना लेते हैं। देन यहाँ पर भी हम एक H1 हेडिंग को लिखेंगे। देन यहाँ पे मैं लिख देती हूँ जेसन पार्स। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसको डॉक पे जाके मैं करने वाली हूँ रन। जैसे ही मैंने इसको रन किया बिल्कुल ठीक हो गया। देन यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं और इसको यहाँ पे रन कर देते हैं। अब ये कहेगा str इज नॉट डिफाइंड। क्यों डिफाइंड नहीं है str? क्योंकि कहाँ गया हमारा ये, एक बार जाके देख लेते हैं। str ओके, जेसन पारसी वाला str हमें लेके आना पड़ेगा। ये पूरा ही हमें लेकर आना पड़ेगा नीचे भी। तो कॉपी एंड यहाँ पर मैं कर देती हूँ इसको पेस्ट। ठीक है, पेस्ट कर दिया। और एक चीज और करनी थी, यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग की जगह स्क्रिप्ट डॉट शो करना है, जो हमारा बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देन यहाँ पे इसको मैं हटा देती हूँ और यहाँ पे ब्रैकेट लगा देती हूँ। देन यहाँ पे मैं इसको रन कर देती हूँ। तो आप देख सकते हो नेम आंचल और पार्ट्स में हमने ये कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है सिर्फ आंचल। तो नेम हमारा की यहाँ से हट गई है। तो ये था हमारा जेसन पार्स वाला। सो इसको भी, ये भी हमने सीख लिया है। अब आती है बात प्रोमिसेस की। तो प्रोमिसेस आप देख सकते हो जावास्क्रिप्ट में प्रोमिसेस फ्यूचर वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। जब किसी काम का रिजल्ट बाद में आएगा तब हम प्रोमिसेस का यूज करते हैं। लेट प्रोमिसेस, देखो इस तरीके से हम अपने प्रोमिसेस को रिजोल्व करते हैं। देन उसमें हम देन कैच मेथड का यूज करते हैं जिससे हमारा आउटपुट बिल्कुल सक्सेस आए और अगर कोई एरर हो तो वो दिख जाए। ठीक है। तो यहाँ पे मैं H1 हेडिंग बना देती हूँ जिसमें हम यहाँ पर बता देंगे कि हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं अपने प्रोमिसेस का। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ प्रोमिसेस एंड यहाँ पे इसको मैं कर देती हूँ डॉक में जाके इसको मैं कर देती हूँ यहाँ पर रन। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया लिखा हुआ, प्रोमिसेस लिखा हुआ आ गया है। ठीक है। ओके। देन उसके बाद यहाँ पे मैं एक और सेल को यहाँ पे इंसर्ट कर दूंगी। इंसर्ट करने के बाद प्रोमिसेस में मैं इसको ये पेस्ट कर दूंगी जो मेरा प्रोमिसेस का मैंने कोड लिखा है। देन यहाँ पे इसको हम कर देंगे रन। रन से पहले देख लेते हैं, बिल्कुल ठीक है। इस तरीके से हम लिखते हैं तो सक्सेस हो गया, इसलिए अभी कोई मैसेज हमारे पास नहीं आया। इसमें हम देन और उसका यूज कर सकते हैं इसका। ठीक है, देन और कैच का। अगर कोई एरर आती है तो ठीक है, वरना फिर हमारे पास रेस्पॉन्स प्रिंट होके आ जाएगा। सो यहाँ पे मैंने इसको कर दिया है पेस्ट कुछ इस तरीके से। देन यहाँ पे रन कर देते हैं तो बिल्कुल सही है, हमारा काम चल रहा है। और कंसोल डॉट लॉग की जगह स्क्रिप्ट डॉट शो करो तो ज्यादा दिखेगा। तो स्क्रिप्ट डॉट शो मैंने यहाँ पर कर दिया। देन यहाँ से ये ब्रैकेट्स हटा दिए। उसके बाद यहाँ से मैंने इसको कॉपी कर लिया और यहाँ से भी ये वाले ब्रैकेट्स मैंने हटा दिए। देन पेस्ट और यहाँ से इसको कर दिया मैंने रन। तो सक्सेस हमारे पास प्रिंट होके आ गया। तो इस तरीके से हम प्रोमिसेस का यूज करते हैं। ठीक है। अब यहाँ से मैं इसको कर देती हूँ बैक। अब बात आती है एसिंक अवेट कीवर्ड क्या होते हैं। तो बहुत सिंपल है, देखो क्या होता है। एसिंक अवेट का यूज प्रोमिसेस को सिंपल सिंटैक्स से हैंडल करने के लिए होता है। जैसे एसिंक फंक्शन गेट डेटा। ठीक है। तो इसमें क्या होगा ना, यहाँ पे हम एक एपीआई डाल देंगे और ऐसे ये रिजल्ट हमें दे देगी। बस ये बात है एसिंक अवेट का क्या होता है, ये एसिंक्रोनसली वर्क करता है। ठीक है। एसिंक फंक्शन रिटर्न करता है प्रॉमिस और अवेट क्या करता है, जावास्क्रिप्ट रुक जाती है तब तक प्रॉमिस रिजॉल्व नहीं होता। कुछ इस तरीके से हमारा होता है। ठीक है, इस तरीके से होता है। ये मैं आपको लिख के नहीं दिखा रही, ये आपको खुद से करना है क्योंकि पूरा कोड आपके पास है। एपीआई को फेच कैसे करते हैं, एक एपीआई ले लो यहाँ पर। ठीक है। और इसमें हमको बस क्या करना है, उसको फेच करना है और हमें रिजल्ट ला कर दे देगा। ठीक है। बहुत ही सिंपल नोट्स मैंने आपके लिए बनाई हुई हैं। ये तो मैंने बोनस के लिए बता रखा है। होस्टिंग वगैरह क्या होता है, जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस और वेरिएबल्स टॉप पे मूव हो जाते हैं एग्जीक्यूशन से पहले। कंसोल डॉट लॉग, हम ए को लॉग करवा रहे हैं तो हमारे पास अनडिफाइंड आएगा क्योंकि हम कभी भी वेरिएबल को बाद में डिक्लेयर करेंगे और पहले प्रिंट करवाएंगे तो उसको नहीं समझ में आएगा लैपटॉप को या फिर कोई भी सिस्टम होगा कि ये क्या चीज है। ठीक है। वेर वेरिएबल होस्ट करते हैं, यहाँ पे मैं आपको ये कॉपी पेस्ट करके बता देती हूँ। कहाँ पर जाना है हमें, स्क्रिबलर डॉट लाइव पर। एंड यहाँ पर मैं लिख देती हूँ H1 के अंदर, H1 के अंदर, और इसको मैंने कर दिया है क्लोज। देन यहाँ पे मैं लिख देती हूँ क्या लिखना है देख लेती हूँ एक बार, होस्टिंग। ठीक है, होस्टिंग। देन यहाँ पे इसको कर देती हूँ मैं डॉक में जाके रन। ठीक है। रन करते ही हमें क्या करना है यहाँ पर पेस्ट, एंड पेस्ट करते ही हमें क्या करना है यहाँ पर रन। ठीक है, बस ये काम करना है। और जैसे ही रन करोगे कुछ भी प्रिंट नहीं हो गया है क्योंकि कंसोल डॉट लॉग है। यहाँ पे हमें करना है स्क्रिप्ट डॉट शो,
उसके बाद यहाँ पे मैं कर देती हूँ उसको रन। तो यहाँ पे 10 प्रिंट होके आया है। क्यों? अभी तो 10 प्रिंट होके आ गया है क्योंकि हमने स्क्रिप्ट डॉट शो किया है, वरना वेर का यूज किया है। यहाँ पे अगर होस्टिंग की बात आती है तो अनडिफाइंड ही प्रिंट होके आता। ठीक है, सो अब यहाँ पे चेक करते हैं। ओके, यहाँ पे करते हैं बैक। अब यहाँ पे क्लोजर्स देख लेते हैं। क्लोजर्स कुछ इस तरीके हो सकते हैं, फंक्शन के अंदर फंक्शन दे देते हैं, बस वो हमारे क्लोजर्स होते हैं। और कॉल बैक फंक्शंस क्या होते हैं? क्या होता है कॉल बैक फंक्शन? जब हम एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के आर्ग्यूमेंट के रूप में पास करते हैं, यूज कॉल बैक कहते हैं। ठीक है, उसे कॉल बैक कहते हैं। फंक्शन ग्रीट, हमने एक ग्रीट नाम का फंक्शन दे दिया, इसके अंदर एक कॉल बैक दे दी और इस कॉल बैक को हमने फंक्शन बना दिया और उसको आगे जाके कॉल कर दिया, बस यही हमारा कॉल बैक फंक्शन है। तो ये कोड भी आप खुद से लिख सकते हो या फिर मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ। ठीक है, एंड ये बिल्कुल लास्ट है, आपकी जावास्क्रिप्ट यहीं पर कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, सो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कॉल बैक फंक्शंस। ठीक है, कॉल बैक फंक्शंस, देन इसको मैं रख देती हूँ डॉक एंड यहाँ पे मैं इसको कर देती हूँ रन, देन इंसर्ट सेल, देन हम चले जाते हैं अपना यहाँ पर, देन ये वाला कोड सारा हम कॉपी पेस्ट कर देंगे और आपको समझ में आ जाएगा कि क्या वर्क हो रहा है बस यहाँ पर। ठीक है, देन पेस्ट एंड देन यहाँ पर रन। तो आप देख सकते हो अभी आपके पास कुछ भी प्रिंट नहीं हो गया है क्योंकि स्क्रिप्ट डॉट शो नहीं लिखा है, ओनली वो लिखा है। तो स्क्रिप्ट डॉट शो हमने यहाँ पर कर दिया है, देन यहाँ पर इसको कर दिया है रन और यहाँ पे देखो वेलकम हमारे पास प्रिंट होके आ गया। तो सारा काम हमने सीख लिया है, पूरी चीजें हमने सीख ली है। अब मैं इसका लिंक आपको, जो ये नोट्स है इसका लिंक पूरा आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो अच्छे से जाके चेकआउट कर लेना, सारी चीजें अच्छे से देख लेना। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। तो अब हमने अपनी जावास्क्रिप्ट को कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर कुछ भी समझ में नहीं आता तो इंस्टाग्राम पर मैसेज कर लो या फिर कॉमेंट बॉक्स में पूछ लो। ठीक है, सारी चीज के मैं आपको रिप्लाई करती हूँ, सारी चीजें मैं आपको बता देती हूँ। सो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। हमारा इंस्टाग्राम पेज है उसको भी जाकर फॉलो कर लेना एंड हमारा टेलीग्राम चैनल भी है उसको जाकर भी ज्वाइन करना। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।